हो गया, मोबाइल भी चढ़ा दो। हो गया मैया जी। और बच्चा को देखो झोली में क्या है। बोलो राधे। अब देखो भैया थोड़ा रहने दीजिए ना, थोड़ा रहने दीजिए। अब उनको दिखा, मैया थोड़ी देखो यहाँ रख के गई, अच्छा लग रहा है। ये सारा मतलब इतना साफ शुद्ध था स्वच्छ भारत की। तो ये सारी पॉलीथीन यही सब। एक जिम्मेदारी होती है आपकी कि भगवान को चढ़ाएं तो चढ़ा करके स्पर्श करा के नीचे रख दो। माताओं का बस नहीं चलनी, भगवान की खोपड़ी में रख दें, बहुत गलत आदत है। हमारी जिंदगी गुजर जाएगी केवल यही समझाते समझाते, लेकिन समझना किसी को नहीं है। ये थोड़ा फटकार दो, ऐसा कर दो, सब ठीक ठाक हो जाए, अच्छा लगेगा। साफ शुद्ध में रहने से अच्छा लगता है, माहौल अच्छा बनता है, अच्छी बातें निकलती हैं। सब फैला पड़ा, बताओ। बढ़िया साफ सुथरा था, माताएं आई और फैला के चली गई। जब हम लोग साफ शुद्ध में रहते हैं तो भगवान को भी साफ शुद्ध में रखें, शुद्धि में रखें। शुद्धि होगी तो बुद्धि अच्छी होगी। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। ठीक हो मैया, बढ़िया बढ़िया। कोई चीज भगवान के लिए लाओ, ये फूल है, अब वहीं जहां आप बैठी हो ना, वहीं बैठी बैठी ऐसे कर दो, प्रभु स्वीकार करो। बस इतना कह देने से वो चढ़ गया। अब निशाना लगा के मारो, दे कस के। ये चढ़ाना है आप लोगों को। और कब सीखेंगे, बाल तो पक गए, भगवान जाने। क्या समझाएं, क्या भागवत सुनाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी हम वृंदावन गए थे थोड़े दिन पहले, तो सुबह का दर्शन करने पहुंच गए। सुबह दर्शन खुलता है बिहारी जी का 8:30 बजे प्रातः काल। तो जब हम गए थे तब पट बंद थे, पर्दा लगा था। खड़े हो गए, भीड़ थी लंबी चौड़ी, बहुत भक्त थे, हम जैसे आप जैसे। जैसे ही 8:20 हुआ, पर्दा खुला। और भक्तों कभी आप खुद जाके देखना, जब पर्दा खुला तो सारे भक्त लोग ना माला लिए खड़े थे। कई भक्त तो मिठाई का डिब्बा लेके, आधा किलो का, 1 किलो का, 250 ग्राम का डिब्बा और मिठाई लेकर खड़े थे, है ना। और जैसे ही पट खुले, जानते हो क्या हुआ? और पट खोले तो भक्तों ने जो माला घुमा घुमा के बिहारी जी को मारनी शुरू करी। हमें तो डर लगा कि एक भी भगवान को लग गई तो हालत क्या होगी। एक सज्जन ने तो मेरी आंखों के सामने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा फेंक दिया, ऐसे जोर से ताकत लगा के। सोचो कि वो डिब्बा यदि बिहारी जी के मुंह में लगता तो ये पूजा है आपकी, तो फिर मार दो। तो फिर कैसे चढ़ाए महाराज जी? हम लोग सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में जाएगा
तो चढ़ेगा ना। मेरी माँ, मैं कह चुका हूं कि पेड़ की जड़ में पानी डालोगी ना तो पेड़ के पत्ते, शाखा, डाली, फूल, फल तक अपने आप पहुंच जाएगा। किसान लोग फसल में पानी जड़ में डालते हैं कि फूलों में? नीचे डालते हैं, ऊपर अपने आप पहुंच जाता है। ये देखो, ये पैसा है। अब कई माताएं ना सिक्का भगवान को फेंकती हैं, चढ़ाएंगी ना, ठीक है, ये फूल है, ये पैसा है, ये दोनों चढ़ाना है, कैसे चढ़ाएं? बोले दोनों को रखो और यहीं से जहां खड़ी हो ना, बिहारी जी सामने खड़े रहो, मिठाई का डिब्बा भी रख लो, ये मिठाई का डिब्बा, हे प्रभु आपके लिए छोटी सी भेंट है, आप स्वीकार करो। आंख बंद करो और भाव बनाओ कि बिहारी जी हमारी मिठाई को खा रहे हैं, हमारे दक्षिणा को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे माला को अपने गले में धारण कर रहे हैं। बस भाव बनाओ, पहुंच गया, लग गया भोग, ये मिठाई बन गई, प्रसाद चढ़ गया। अब फेंकने से यदि चढ़ता तो भैया ठीक है, करो, और करती हो कौन सा मना, रुक जाते हो। ये भक्ति में डिस्टरबेंस, ये ठीक नहीं। केवल भाव हो, हम अपने घर से ही खड़े हो करके एक फूल तोड़ें और तोड़ करके बिहारी जी का नाम, प्रभु जी आप तो वृंदावन में हो और हम तो पीतमपुर में हैं, अब वृंदावन कैसे आए? तो लो प्रभु ये फूल है, अब यहीं से आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये लो यहीं से चढ़ा दो उनके नाम। वो पहुंच गया। एक बात बताओ, पीतमपुर की बैंक में हमने 10,000 रुपए डाल दिए और हमारा कोई आदमी अमेरिका में है, तो पीतमपुर में हमने 10,000 डाले तो वो 10,000 वहां निकाल सकता है कि नहीं एटीएम से? हाँ या ना? जवाब दो। निकाल सकता। कैसे पहुंच गया इतने जल्दी? हाँ, जैसे हमने पैसे यहाँ डाले वहां निकाल लिया, ऐसे श्रद्धा की बैंक में डाल दो, परमात्मा अपने आप निकाल के यूज कर लेगा। तुम्हें श्रद्धा, तुम्हें प्रेम की जरूरत है, फॉर्मेलिटी नहीं। फेंको, सोचो वो तो फूल और मिठाई का डिब्बा था, अच्छा था कि नारियल नहीं था? नहीं तो वो बिहारी जी के मुंह पे निशाना लगाते और दे जोर से, क्या हालत होती बिहारी जी की, ये सोच लो। समझ रहे हैं मेरी माँ? भाव का भूखा हूं मैं, फूल का भूखा नहीं, मिठाई का भूखा नहीं, रुपया पैसे का भूखा नहीं, सोना चांदी का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, केवल भाव तो चाहिए। हमारी माताएं कथा में आती हैं ना तो अंगूर लेके आती हैं, केला लेके आती हैं, आप लोग भी लाते हैं, अच्छी बात है, लाना चाहिए, पर विचार करो कि आपकी ये फल फूल की यहाँ किसको जरूरत है? ना तो मुझे जरूरत है, ना तो आपको ही जरूरत है। भगवान को जरूरत तो केवल अंगूर की नहीं, केवल प्रेम की है। प्यार दे दो तुम उसको, बाकी कुछ मत दो। तो ये जो तुम लाती हो ना मेरी माँ, ये तुम मत लाया करो। फिर क्या करे महाराज जी, केला लाती हैं, अंगूर लाती हैं। हाँ, एक काम किया करो कि तुम्हें जितना केला भगवान को चढ़ाना है, माना कि तुम्हें 2 दर्जन चढ़ाना है, तो 2 दर्जन तुम खरीद लो और रास्ते में कोई गरीब जरूरतमंद मिल जाए तो वो 2 दर्जन उनको बांट दो, भगवान को चढ़ गया। तुम खरीद लो ना। मैं बिहारी जी के नाम से 1 किलो मिठाई खरीदूंगा। 1 किलो मिठाई कितने की आती है? लगभग 300 रुपए की, 200 रुपए की। अब 200 रुपए खर्च करना है किसके लिए? बिहारी जी के लिए। अब संकल्प है कि 200 रुपए खर्च करना, तो 200 रुपए खर्च करो ना। कैसे करो? बोले 200 रुपए में देखो कि भाई पहले तो नजर दौड़ाओ, किसे हमारे 200 की जरूरत है, कौन भूखा है, किसे अति आवश्यकता है हमारे इन 200 की। ये फूल माला कितने का आया? 20 रुपए का आया, 25 रुपए का आया, 50 रुपए का आया। ये किसको जरूरत है?
हमें तो अपने माला पहनाए, 1000 का माला भी पहनाओगे तो हम 2 मिनट के अंदर ही उतार के रख देंगे। पर वो 1000 किसी जरूरतमंद को मिल जाते हैं ना तो बहुत काम बन जाता उसका। ये देखो कि तुम्हारे इस पैसे की किसे जरूरत है, और जिसे जरूरत है ना मेरी माँ, तुम उसकी जरूरतें पूरी करना। और जब पूरी कर दोगी ना तो समझ लेना कि वो माला, वो मिठाई, वो प्रसाद भगवान को चढ़ गया, स्वीकार हो गया। संकल्प यदि है तो उसे पूरा करना। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा है कि भगवान को मैं केला चढ़ाऊं, मैं ये चढ़ाओ, सब करो, पर तरीका जो है वो सही होना चाहिए मेरी माँ। माँ कहते हैं ना कि माँ खाती है तो बेटे के पेट में अपने आप चला जाता है। देखो यहाँ मेरी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जब मैं कभी उन माताओं के पांव दबाता हूँ ना, जब मैं कभी उन माओ के पांव दबाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी माँ के पांव नहीं दबा रहा हूँ, मैं तो अपने नारायण के पांव दबा रहा हूँ, मैं अपने नारायण की सेवा कर रहा हूँ। जब मैं अपनी किसी माँ के मुंह में रोटी डालता हूँ, जब मैं किसी माँ को पानी पिलाता हूँ, प्यार से जब मैं किसी माँ को हंसा देता हूँ ना प्यार की बातों से, तो समझ लेना कि मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूँ और मेरी स्तुति से भगवान खुश हो रहा है। इंसान में भगवान को नहीं देख पाए तो पत्थर में तुम क्या देख पाओगे? चढ़ाते रहो, करते रहो, फेंकते रहो, फेंकते रहो। जिंदगी तुम्हारे बाप दादों के ऐसे ही निकल गई, तुम्हारी भी निकल जाएगी। ईश्वर फॉर्मेलिटी का सब्जेक्ट ही नहीं। फॉर्मेलिटी तो इंसान को चाहिए। मान सम्मान किसे चाहिए? इंसान को। भगवान को मान सम्मान नहीं चाहिए, भगवान को केवल प्यार चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यार। प्यार से तुम गाली दो ना चलेगा। और आप लोग ना गजब हो, आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी वो आपको डांट देता है ना सबके सामने तो आप बुरा मान जाते हैं। आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है, पर कभी धोखे से उसके मुंह से आपके लिए कुछ अपशब्द निकल गया ना तो आप बुरा मान। तूने सबके सामने मुझे ऐसा कहा, आपने सबके सामने डांटा, अकेले में डांट लेते सबके सामने। हाँ अरे भाई, प्यार तुमसे करते हैं तो डांटने पड़ोसन को जाएंगे क्या? जिससे प्यार करते हैं उसी को ना डांटेंगे। गोपियां देखो भगवान को डांट रही हैं। मेरा कन्हैया कितना अच्छा है कि तुम केवल उससे प्यार करो ना, फिर वो ये नहीं कहता कि तुमने हमें, हाँ तुम प्यार करो और फिर उसके बाद उसके कान पकड़ के गाल में 2 थप्पड़ भी जमा दो, वो गुस्सा नहीं होता, वो तुमसे प्यार करता रहे। गोपियां नचाती हैं, एक कन्हैया नाच, तेरी मैया से शिकायत करेंगी, नाचने लगते हैं डर के मारे। क्या करेंगे? बोले छाछ पिलाएंगी, थोड़ा नाच दो, तुम नाचने लगते। मधुमंगल वो श्रीदामा, भागवत में लिखा है, पढ़ लेना मैं गलत बोल रहा हूं तो। भागवत में लिखा है कि भगवान एक बार कबड्डी खेल रहे थे अपने ब्रजवासियों के साथ और खेल खेल में भगवान हार गए। तो वहां का नियम था, बच्चों ने नियम बनाया था कि जो हारेगा तो जीतने वाला उसकी पीठ पर बैठेगा। मतलब तुम घोड़ा बनना, हम तुम्हें घोड़ा बना के चलाएंगे। तो भगवान खेल रहे थे ब्रजवासियों के साथ, तो श्रीदामा से हार गए। सामने वाली पार्टी में बलराम जी थे और इस पार्टी के मुखिया कन्हैया जी थे, तो कन्हैया जी की पार्टी हार गई। तो फिर श्रीदामा भगवान को घोड़ा बनाया, उनकी पीठ में बैठा और बोला चल। अब बताइए, भागवत में लिखा है जगत का मालिक, जगत का पालनहार अपने भक्त के लिए उसका घोड़ा बनने को तैयार है। देखो जरा, क्यों? क्योंकि वो प्रेम में बिकता है। वो फूल में तुम्हारी मिठाई, तुम्हारे नारियल में नहीं बिकता। वो कैसे बिकता है मेरी माँ? वो केवल राम ही केवल, आगे बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, प्रेम, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रेम, सो प्रेम, सो प्रेम, सो प्रेम। चलिए, केवल प्रेम करो मेरी माँ, मेरे कन्हैया से क्या करो? प्रेम। जितना आप अपनी माँ, पुत्र,
पुत्री पति पत्नी से करते हो उतना प्रेम मेरे गोविंद से, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जो है सब प्रेम से। राम ही केवल। कल हमने क्या सुना था कथा में मैया जी? कहां तक सुने थे हमने? कल हमने सुना था कि ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में भगवान को पा लिया। भरत जी थे, भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को उपदेश दिया। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः परा भवा। देखिए गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, डांटती हैं और कहती हैं गोपियां कहती हैं आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर। क्या हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। देखो ये पूजा है, इसे कहते हैं पूजा। भगवान से मिलने की जो तड़प है ना, बस वो तड़प ही सच्ची पूजा है मेरी माँ, वही सच्ची आराधना। जय हो। अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें उन्होंने एक बालिका को गुरु बनाया। एक लड़की थी, एक दिन उसके माँ बाप घर पे नहीं थे और तभी उस लड़की को देखने वाले आ गए, अर्थात लड़के पक्ष से उसका विवाह के लिए देखने आए। लड़की घर पे अकेली थी। लड़की ने लड़के वालों को पानी वानी पिलाया और मन में सोची कि अब आए हैं घर में, माँ बाप तो नहीं है, गए हैं खेत, अब मैं बुलाने जाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, तब तक मैं इनके लिए भोजन बना दूं। तो अब लड़की अपनी बुद्धि से भोजन बनाने लगी, पर उसने देखा कि घर में तो चावल है ही नहीं, तो उसने जल्दी से धान निकाली। पहले के जमाने में चावल किसी के घर नहीं होता था, सब लोग धान रखते थे, धान कोई कूट करके चावल निकाल के बनाते थे। तो उसने धान निकाली और धान को कूटना शुरू किया। मूसल हुआ करता था कूटने वाला, कूटना शुरू की। उसके हाथ में 5 चूड़ियां थी। जब वो कूटने लगी ना तो उसकी चूड़ियां खन खन बजने लगी। अब उसे लगा कि ये चूड़ियों की आवाज बाहर जा रही है और मेरे ससुर जी, मेरे जेठ जी, मेरे देवर जी सब बैठे हैं होने वाले, वो क्या सोचेंगे कि बताओ इनके घर में खाने तक को नहीं, तो कहीं हमें वो ऐसे ना समझ लें कि इनके घर खाने को नहीं। तो उसने क्या किया कि अपनी 3 चूड़ी उतार दी, 2 चूड़ी बची। अब फिर कूटने लगी तो फिर 2 चूड़ी थी तो खन खन आवाज, तो उसने 1 चूड़ी और उतार दी। अब 1 चूड़ी थी तो उसने कूटना शुरू किया, धीरे धीरे आवाज जानी बंद हो गई। 2 चूड़ियां थी तो आवाज थी, 1 है तो दत्तात्रेय जी ने इस लड़की को गुरु बना लिया। 24 गुरु में इसका भी नाम है।
क्या सीखा इससे? बोले जहां ज्यादा लोग होंगे वहां खटर पटर चलता रहेगा। साधक को अकेले, एक चूड़ी आवाज नहीं करती, साधक को अकेले रहना चाहिए एकांत में। 10 लोगों के, 2 लोगों के, 2 लोग रहेंगे तो भजन नहीं करेंगे, पंचायत ज्यादा करेंगे। इसलिए साधक को थोड़ी देर अकेले रह करके ईश्वर को याद करना चाहिए। हमेशा 2 ना, अकेले भी बैठना सीखो। अकेले बैठो और वो भी आंख बंद करके बैठो। सामने राम का चित्र होना चाहिए, श्री कृष्ण का बढ़िया सा चित्र हो। आंख खोलो तो भगवान दिखें और आंख बंद करो तो भी भगवान दिखें। जो आंख खोल के दिख रहा है वही जब आंख बंद करने में दिखने लगे, समझ लेना कि आपकी आराधना सफल हो रही है, आपकी भक्ति सार्थक है, सब कुछ सफल है। और ये नहीं हुआ कुछ नहीं। समझ रही हो माँ? गोपियां तो कहती हैं कि आज सपने में आओ। आप लोग भी कभी सोते समय कहा करो कि गोविंद कभी हमें दर्शन दे दो। क्या हम इतने अभागी हैं कि आप हमें सपने में भी दर्शन नहीं दे रहे हो? याद रखना भक्तों, कभी तुम्हें भगवान साक्षात मिलेंगे ना तो उसके पहले तुम्हें सपने में जरूर मिलेंगे। यदि सपने में मिलने लगे तो साक्षात की उम्मीद कर सकते हो आप, और सपने में नहीं मिल रहे हैं तो वो साक्षात कभी नहीं मिलेगा। तो सपने में कब मिलेंगे उसके लिए भी एक सिद्धांत है। आप भगवान का चिंतन करके सोया करो, आप भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करके सोया करो। आप जिसका स्मरण करके सोएंगे आपके सपने में वही आएगा। किसी स्त्री का चिंतन करके सोएंगे तो वो स्त्री आएगी, पुरुष का चिंतन करके सोएंगे पुरुष आएगा, जमाने को याद करके सोएंगे तो सपने में जमाना आता है, आपने प्रैक्टिकल किया होगा। लेकिन गोविंद को याद करके सोएंगे तो थोड़े ही दिन में देखेंगे कि गोविंद आपके स्वप्न में आने लगे। कहीं इस प्रकार से दर्शन दिया, कभी इस पर, कभी आप सपने में कथा सुनने जाओगी, कभी सपने में मंदिर जाओगी, कभी सपने में भगवान आपसे बात करेंगे, कभी सपने में वो दर्शन देंगे, कभी आप नदी के किनारे सपने में जाओगी। अच्छा, सपने में जल दिखना बहुत शुभ माना गया है। सपने में जल दिखना और जल पे चलना ये बहुत शुभ माना गया, शुभ संकेत, सूचक। और भगवान दिखना तो सबसे अधिक शुभ है, इसलिए दिखेंगे सब। कोई कहे कि हमें नहीं दिखते ना, प्रयास करो भाई। हम पहली बार स्कूल गए थे तो लिखना पहली बार में तो नहीं आया, का पहले तो मास्टर जी ने हाथ पकड़ा के लिखा, फिर माँ ने हाथ पकड़ाया, फिर नहीं आया हमें, फिर आया ना, लिखने आ गया। बस गुरु तुम्हें जो बोल रहा है कि तुम्हें पहले चिंतन करना है, चिंतन करना, स्मरण करना, करो, मन लगा के करो। संसार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और धीरे धीरे मन भगवान की ओर ले जाओ। भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, उनके चरण कितने सुंदर हैं, उनके गाल, उनके होंठ, उनकी आंख, उनके बाल, उनके मस्तक, उनका कंधा, उनके शरीर की माला, उनके शरीर के वस्त्र, उनका हाथ, उनकी बांसुरी, उनके पास में राधा जी खड़ी, कितना सुंदर सिंगार। एक एक अंग को निहारो, उसमें डूब जाओ। ये सब करते करते धीरे धीरे वो स्थिति आएगी कि स्वप्न में आपको ईश्वर का दर्शन होगा। डीपली घुसना पड़ेगा, बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। एक 5 फीट खोदो तो पानी नहीं निकलता है, 5 फीट खोदो तो निकलेगा, 10 फीट खोदोगे तो भी नहीं निकलेगा, 20 फुट खोदोगे तो भी, हाँ, पर 50 के बाद खोदोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ मिल रहा है। यहाँ भगवान जाने कितनी गहराई में पानी, मुझे तो नहीं पता, पर कहीं कहीं तो 25-50 फीट में पानी मिल जाता है। पर 50 फीट में भी मिलता है, पर खोदना तो पड़ता है। जिन्हें खोदा तिन पाइया, जो खोदेगा पाएगा, नहीं खोदेगा। हाँ, खोदने से यदि पानी तक पहुंचा जा सकता है तो भजन करने से ईश्वर तक भी पहुंचा जा सकता है, असंभव नहीं है। हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ेगा। 2 पैसे आप लोग कमाते हैं, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है।
यदि पैसे कमाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है तो भगवान को पाने के लिए भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए कैसे मिलेगा भैया जी? ये तो प्रश्न ही नहीं है। सही है? ईश्वर कर्म का ही सब्जेक्ट, प्रयास, प्रेम, भाव सब जरूरी है। भारत जी एक दिन गंडकी के तट पर बैठे थे, स्नान करने के लिए आप गए हैं। उसी समय एक मृगी पानी पीने आई है और वो मृगी गर्भवती थी। मृगी आई, पानी पी रही थी, ठंडा ठंडा पानी। उसी समय एक शेर ने मृगी को देख लिया और शेर झपट्टा मारा मृगी की ओर। अब मृगी ने देखा कि शेर मुझे मारने आ रहा, तो मृगी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देती। उसको लगा कि मैं उस पार चली जाऊंगी तो बच जाऊंगी। अच्छा, शेर गहरे पानी में नहीं जाता, उसे पानी से जरा भय लगता, तो मृगी कूद गई। पर दुर्भाग्य देखिए कि वो मृगी जब कूदी तो चूंकि वो गर्भवती थी, तो जब वो प्रेशर से कूदी, वेग से कूदी, तो उसका गर्भ जो था वो पानी में गिर गया। और वो प्रसव का टाइम ही चल रहा था उसके, बस 2-4 दिनों में प्रसव का टाइम था। और वो कूदी तो उसका 2 दिन पहले प्रसव हो गया और पानी में उसका नन्हा सा बालक गिर गया। छटपटाने लगा, तड़पने लगा बालक, मृगी का बच्चा, छोटा सा नन्हा सा मृग। अब मृगी देखती देखती अपने बच्चे को और किनारे लग गई बेचारी। वो तड़प तड़प के मर गई, चूंकि पानी में गिरी और बच्चा प्रसव होने लगा तो वो डूब गई, उसको श्वास नहीं ले पाई, घुटन हो गई, मर गई। पर जो बालक था, बच्चा था मृग का, वो छोटा सा मृग बहता हुआ जा रहा था। उस बहते हुए मृग को भरत जी ने देख लिया। भरत जी को लगा ये बीचों बीच बह रहा है, मर जाएगा। तो भरत जी दौड़ करके गए और उस मृग बच्चे को बचा करके ले आए। अपनी कुटिया पे लाए, घास खिलाई, आग के पास बिठाया, उसे सेका, ठंडी दूर करी। अब भरत जी उसके लिए रोज घास लाने लगे, रोज उसकी सेवा करने लगे। देखो, जान बचाए थे, यहाँ तक तो गलत बिल्कुल नहीं था, लेकिन बचा करके तुम उनके मोह में पड़ गए। अब मृग की सेवा ज्यादा होने लगी, माला वाला सब धरी रह गई। कभी कभी आप लोग भी कहते हैं, गुरुजी हम तो कर्म कर रहे हैं। भरत जी मृग की जान बचाए थे, यहाँ तक सही था, पर भरत जी ने मृग से जो प्रेम कर लिया, मोह कर लिया, ये गलत था मेरी माँ। अब ये आलम था कि भरत जी माला वाला छूट गई, दिन भर मृग की सेवई में, उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसके साथ खेलना, उसके साथ बैठना। भरत जी बहुत प्यार करने लगे मृग से। अब इतना प्यार बढ़ा कि माला वाला भजन वजन सब छूट गया। अब मृग मृग दिन भर मृग मृग की माला जपने लगे, मृग 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 मृग। कभी कभी आप लोग भी तर्क दिया करते हैं, गुरुजी बच्चों की सेवा कर रहे हैं, यही तो भक्ति है। पति की सेवा कर रहे हैं, हमारी यही तो भक्ति है। परिवार की सेवा कर रहे हैं, हमारी यही तो भक्ति है। सही है, ये बात 100% सही है। हम जो कर रहे हैं वो काम करते रहें, वो भक्ति है। डॉक्टर का काम है मरीज की सेवा करना, उसकी वही भक्ति है। पत्नी का काम है पति की सेवा करना, उसकी वही भक्ति है। पुत्र का काम है माँ बाप की सेवा करना, उसकी वही भक्ति है। लेकिन उस काम को करते समय, पति की सेवा करते समय, परिवार की सेवा करते समय, पैसा कमाते समय, खेती बाड़ी करते समय, बिजनेस व्यापार करते समय, कहीं ईश्वर तो नहीं भूल गया? काम करने को कोई मना ही नहीं है, जो कर रहे हो सब करो, पर याद रहे कि वो काम के समय राम ना भूल जाए। बस हम इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं। बस काम करो ना, खूब करो। भारत जी मृग को ले आए, ले आते, अच्छा है, सेवा भी कर रहे थे, ठीक है, पर तुमने उस चक्कर में राम को क्यों भुला दिया? ये गलत हो गया। इतना काम ना कर लेना कि काम में राम भूल जाए। समझ रही हो मेरी माँ? मैया जी, ओ मैया, समझ रही हो ना? हाँ, काम करना, राम ना भूले, याद। हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, बोलो हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं,
हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, सदा याद रखूं, सदा याद रखूं। वो हर 10 मिनट 20 मिनट में ये बात कहनी चाहिए, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, भूल ना जाऊं। कहना चाहिए, सबको कहना चाहिए। हे गोविंद आपके चरण, आपका ध्यान मैं भूल ना जाऊं, आपकी सुंदर सी झलक, सुंदर सी झांकी मैं भूल ना जाऊं, सुंदर सा दर्शन भूल ना जाऊं। भूलूं नहीं आपको प्रभु बस। कर्म मेरी माँ जब तक धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक वो कर्म अधूरा रहेगा। कई लोग कहा करते हैं गुरुजी कर्म ही पूजा है। कर्म करना चाहिए, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा, ठीक है। कई ट्रकों के पीछे भी लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, देखा होगा आप लोग, लिखा रहता कर्म ही पूजा, सही लिखा, लेकिन ये आधा लिखा है, आधा। कर्म ही पूजा है, ये आधी चीज है, इसको आओ हम पूरा करते हैं। कर्म कहते किसे हैं पहले ये बताओ। देखो आप आंखों की पलक झपका रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कर्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, ये क्या हो रहा है? आप चल रहे हैं, क्या हो रहा है? आप पानी पी रहे हैं, क्या हो रहा है? आप खा रहे हैं, खाना कर्म है, पानी पीना कर्म है, यहाँ तक कि पलक झपकाना, सोना, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। माँ बाप के पांव दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माँ बाप को गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये भी कर्म है। ध्यान देना, माँ बाप के चरण दबाना भी कर्म है और माँ बाप को गाली देना भी कर्म है, क्योंकि जो कर्म है ना वो न्यूट्रल होता है। कर्म तो कर्म है मेरी माँ। ये देखो ये गुब्बारे हिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये अपना कर्म कर रहे हैं। ये कूलर चल रहा है, अपना कर्म कर रहा है। आप सुन रहे हैं, आपका कर्म है, कर्म कर रहे हैं आप। गाली देना और सेवा करना दोनों ही कर्म के अंतर्गत। तो कर्म तो सब कुछ है। पत्नी का सम्मान करना कर्म है, अपमान करना भी कर्म है, कर्म है। शराब पीना, शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? वो बोल रहा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। गंजेड़ी गांजा पी रहा, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है कि नहीं? कोई पुरुष स्त्री को छेड़ रहा है, क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। चोर चोरी कर रहा, क्या कर रहा है? चोर क्या कर रहा है? अपना। चोरी करना भी कर्म है, बहन बेटी को छेड़ना भी कर्म है, माँ बाप की आरती उतारना भी कर्म है, माँ बाप को दुत्कारना भी कर्म है। कर्म जो है वो सब कर्म ही। मैं श्वास ले रहा हूं, क्या हो रहा है? तो कर्म है मेरी माँ। अब कर्म को धर्म से जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि देखो कर्म तो सब कुछ है, पर शास्त्र कहते हैं कि कौन सा कर्म करो और कौन सा मत करो। आपके घर में चलनी तो होगी, आटा चालने वाली है या नहीं? तो आप चाल के बनाती हो, कैसे ही चालती हो ना? क्यों चालती हो? ताकि साफ साफ अलग हो जाए और उसमें कोई गंदी चीज हो अलग हो जाए। चलनी क्या करती है? चलनी का यही काम है कि वो सार सार अलग करती है, असार को अलग कर देती। ऐसे ही जो धर्म है वो चलनी की तरह है। कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, ये धर्म ही आपको बतलाएगा कि ये करो। माँ बाप की सेवा तो करो, पर माँ बाप का अपमान करने वाला ये कर्म तुम
कभी मत करो। सच बोलना भी कर्म है और असत्य बोलना भी कर्म है। भाई झूठ आदमी झूठ बोल रहा, कह रहा मैं अपना कर्म कर रहा हूं,